प्रिय विद्यार्थियों, सीजीपीएससी 2023 की घोषणा हो चुकी है। आयोग के द्वारा संभावित तिथि 11 फरवरी 2024 दी गई है। इसमें आप जानते ही हैं कि पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का रहेगा और दूसरा सी सेट का। इसके बाद के वीडियो में हम तुरंत सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस शुरू करेंगे। आज के वीडियो में मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। ये प्रश्न सबको परेशान करता है, खासकर उस विद्यार्थी को जो पहली बार सीजीपीएससी प्री में बैठते रहता है कि वो पेपर सेकंड की तैयारी कैसे करें। आप सभी जान रहे होंगे कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, सी सेट के नाम से जाना जाता है, उसमें गणित के प्रश्न रहेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी को गणित और तर्क शक्ति की जानकारी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग के प्रश्न रहेंगे और भाषा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र को क्वालिफाइंग रखा गया है। तो मन में आता है ये क्वालिफाइंग रखा क्यों गया है, और यदि ये क्वालिफाइंग है तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी पर जोर कितना दें, जोर दे भी कि ना दें। तो इन प्रश्नों का एक तर्क संगत समाधान मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने विद्यार्थियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर आपके सामने बहुत सी संक्षिप्त में प्रस्तुत करूंगा। आप यदि उससे सहमत होंगे तो उसे आप अपनी रणनीति का आधार बना सकते हैं कि यदि पेपर 2 क्वालिफाइंग है तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा शुरू करते हैं और उसके बाद हम इसके भी प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे और उन विश्लेषण के माध्यम से हम टू द पॉइंट तैयारी अंतिम के महीनों में कैसे कर सकते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड तैयारी वो नेक्स्ट वीडियो से प्रारंभ हो जाएगा। लगातार मैं आपकी भाषा सेक्शन में और छत्तीसगढ़ के कल्चर पोर्शन में और भी आप जीएस के फर्स्ट पेपर में जहां पर भी मेरी मदद चाहेंगे, मैं नियमित रूप से आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट है सी सेट को लेकर, ये क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या ये आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, क्वालिफाइंग हो जाता है, पहला। और इसी प्रश्न से दूसरा है कि इसे क्वालिफाइंग किया ही क्यों गया। पहले सी सेट के पेपर के भी अंक जुड़ते थे। जब रिजल्ट तैयार होता था प्रारंभिक परीक्षा का तो मेरिट लिस्ट फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के अंकों के आधार पर बनती थी। तब उस समय स्थिति ये रहती थी कि जिनका गणित मजबूत रहता था, जिनकी तर्क शक्ति मजबूत रहती थी, या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते थे, मैथ्स बैकग्राउंड के रहते थे, सरल शब्दों में कहा जाए, वो एक तरफा रिजल्ट ले जाने लगे। तो परंपरा ये चल पड़ी कि मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न काफी कठिन और लेंदी दिए जाएं, आसानी से बनने वाले, जल्दी से बनने वाले ना दिए जाएं, और इसे क्वालिफाइंग भी बना दिया जाए ताकि मैथ्स का विद्यार्थी एक्स्ट्रा एडवांटेज इस सब्जेक्ट का न पा सके। ये दोनों बातें थी। तो मैथ्स ऐसा दिया जाएगा, याद रखें अभी भी इस परीक्षा में तरीका ही वही है, मैथ्स ऐसा दिया जाएगा जो आसानी से मैथ्स के विद्यार्थी से भी ना बने और वैसे ही तर्क शक्ति की भी स्थिति रहेगी। कुछ सेक्शन आपको प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके छांटना रहेगा कि कुछ सेक्शन कैसे हैं जिन पर आपकी कमांड हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर आपको गणित भी बनाना है सी सेट में, रीजनिंग भी बनाना है, भाषा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बनाना है। तो हम पॉइंट वाइज चयन करते हैं कि कैसे किसको किसको बनाएं। और यदि ये इतनी आसानी से क्वालिफाई हो जाता तो मुझको इस वीडियो को लेकर आपके सामने नहीं आना पड़ता। इसको जितने लोगों ने खेल में लिया, जितने लोगों ने इसे हम तो बना लेंगे करके छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, वो सब लोग कभी न कभी लाइफ में धोखे का शिकार हुए हैं, कभी क्वालिफाई होने से रुक गए हैं और कभी हुए भी हैं तो उनको पसीना निकल गया है कि हम कैसे कर पाए करके। तो समझिएगा, पहले मैथ्स के बारे में याद रखें। गणित के तो बहुत से प्रश्न रहेंगे, आप प्रश्नों का विश्लेषण करें। इसमें मेरे तरफ से दी गई जानकारी, यद्यपि मैं भाषा के शिक्षक के रूप में जाना जाता हूं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा मैं पढ़ाता हूं, पटेल ट्यूटोरियल में लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, एमएससी फिजिक्स हूं, मैं विद्यार्थियों को बताते भी रहता हूं। तो मैथ्स बनाना मायने नहीं रखता। एक तो मैथ्स कठिन रहेगा, इसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि मैथ्स बनाना मायने नहीं रखता, समय सीमा में बनाना मायने रखता है और सही बनाना मायने रखता है। तो जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहता
वो क्लासरूम में या घर में पढ़ते समय किसी न किसी प्रकार से गणित तो बनाता है, आराम से बनाता है तो उससे गणित बन जाता है, समय लगाकर बनाता है। लेकिन यहां जरूरी रहता है कि जल्दी बने एक चीज, और सही भी बने। और फिर किस सेक्शन से हमसे बनेगा, आखिरी में मैं आपको इस चीज की भी चर्चा करूंगा कि किस सेक्शन से हमसे बनेगा और किस सेक्शन से हमसे ना बन पाएगा, इसका भी जल्दी निर्णय लेना रहता है। यानी व्यक्ति को अपनी क्षमता और अपनी सीमा दोनों पता होना चाहिए, कौन सा मेरा कमजोर हिस्सा है और कौन सा मेरा मजबूत हिस्सा है, खासकर क्वालिफाइंग पेपर में। तो गणित के किन सेक्शन का चयन किया जाए, तर्क शक्ति के किन सेक्शन का चयन किया जाए, और उनकी हम तैयारी को यदि समय सीमा से जोड़ेंगे, आज से ही हम शुरू कर देंगे, इस पर ध्यान देना। अंतिम निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि कम से कम 1 से 2 घंटे आपको प्रतिदिन सीसेट को पढ़ना ही है और गणित की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। यानी गणित को आपको सिंपल नहीं लेना है, जल्दी बने, समय सीमा में बने। आप निश्चित समय में 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसे बना करके देखें, तब आप अपने आप को कमांड की पोजीशन में ला पाएंगे। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना आज से प्रारंभ कर दें, यदि आपने नहीं किया है। कम से कम 3 वर्षों के प्रश्न पत्र को सामने रखें और सामने रख करके ही आप तैयारी करें। भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, जो कि निगेटिव मार्किंग कराता है। लगातार आपको ऐसा लगता है, गणित में क्या होता है, जब आप बनाते हैं और बनाते बनाते जब आप पहुंच जाते हैं सही उत्तर तक, तब आप उत्तर लगाते हैं, भले उसमें समय लगता है। लेकिन भाषा में क्या रहता है, शब्द आपको सुना सुना सा लगते रहता है। मैंने कहीं से सुना है हंसजा, तो सीधे आप जल्दी से एक ऑप्शन लगा देंगे इसका सरस्वती, लेकिन उत्तर होगा इसका यमुना। तो सुनी हुई बातें, इधर उधर से समझी गई बातें आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी लैंग्वेज सेक्शन में, और आप गणित में ले दे करके अच्छा स्कोर करते रहेंगे। और यदि आप लैंग्वेज में ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो लैंग्वेज निगेटिव मार्किंग करा देगा। दोनों को बनाते समय भी याद रखना है आपको कि आप बिल्कुल इसे मंत्र की तरह दिमाग में याद रखें। परीक्षा हाल में पहुंचने के बाद आप पहले हल करेंगे भाषा का सेक्शन, गणित के बाद भाषा पे मत आएंगे, भले ही आप गणित के कितनों ही बड़े विद्वान क्यों ना हो। पहले भाषा हल करेंगे, भाषा हल करने के बाद तर्क शक्ति का सेक्शन आप हल करेंगे परीक्षा हाल में। तर्क शक्ति का सेक्शन हल करने के बाद आप मैथ्स डिसीजन मेकिंग यहां पर आएंगे। मैथ्स में भी जो प्रश्न पहले जल्दी बनते नजर आएंगे आपको, उनको आपको बनाना रहेगा, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की। तो भाषा में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। इसके बाद और क्या सावधानियां रखनी है आपको, देखें। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करें। अब समय कम है तो आप जब ग्रामर पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन में, तो एक तरफ आप क्या कर लेंगे, हिंदी का ग्रामर बना लेंगे कंपैरेटिव चार्ट दिमाग में या कॉपी में, और दूसरी तरफ किसका व्याकरण बना लेंगे, छत्तीसगढ़ी का। हिंदी के व्याकरण में जैसे आप संज्ञा पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उसी समय कंपेयर करके किसमें आप संज्ञा को पढ़ें, छत्तीसगढ़ी में। हिंदी में यदि आप विशेषण पढ़ते हैं तो कंपेयर करके तुरंत आप जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 टॉपिक आपने एक दिन, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए इसमें आपको, आपने एक दिन 1 घंटे पढ़ा, ये 3 टॉपिक आपने फिनिश कर दिया, हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी कंपेयर करके। फिर इन 3 टॉपिक के आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को वहीं पर हल करें, आपसे बन रहा है कि नहीं, और किस किस टॉपिक को आपको हल करना है, इसका आईने का काम करेगा पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र। पिछले 3 वर्ष का पहले बना लें, फिर 5 वर्ष का बनाने का प्रयास करें, फिर और पीछे भी आप जा सकते हैं। तो ये प्रश्न पत्र देखें, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा का अध्ययन आप कैसे करें, कंपेयर करके, आपका समय बचेगा। छत्तीसगढ़ी में शब्दावली पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये मेरी तरफ से आपको सलाह है। ग्रामर से ज्यादा वहां पर शब्दावली पर जोर है। पेपर फर्स्ट में भी छत्तीसगढ़ी शब्दावली से मिलाकर, शब्द ज्ञान से मिलाकर के पूछा जा रहा है लगातार जनौला। जनौला मतलब छत्तीसगढ़ी पहेलियां। तो पहेलियों का सेक्शन में आपको तैयार कराने का भी प्रयास कराऊंगा, कौन सी पहेलियां महत्वपूर्ण हैं और उन पहेलियों से कौन से हम नए नए शब्द सीख सकते हैं। जनौला के बाद पूछेगा हाना और भांजरा, मतलब लोकोक्तियां, मुहावरे छत्तीसगढ़ी में। इसको सेकंड पेपर में पूछने से ज्यादा कहां पर पूछ रहा है, फर्स्ट पेपर में। और फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नहीं है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ी शब्दावली जिसमें जनौला और
मुहावरा वाला सेक्शन है उसको आप मान कर रखें, फर्स्ट पेपर में भी आपका बहुत अधिक मददगार होगा, निर्णायक साबित होगा। और भी बहुत सी चीजें हैं इस शब्दावली से जुड़ करके जो आती हैं उनको हम सीखेंगे ही बहुत जल्दी, कल ही या एक आध दो दिन बाद छत्तीसगढ़ी शब्दावली से आए हुए प्रश्नों को मैं आपको हल कराऊंगा इसी चैनल में, इसी वीडियो में। तो आप ध्यान से स्टडी आज प्रारंभ कर दें। भाषा का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र जरूर हल कर लें, विशेषकर छत्तीसगढ़ी भाषा का। ये विशेष आपको मेरी तरफ से सलाह है। बहुत जल्दी होता है ये काम, मैं स्वयं करके आपको देने वाला भी हूं, लेकिन आप भी शुरू कर दें इसको। केवल मेरे भरोसे मत बैठे, किसी के भी भरोसे मत बैठे। अपनी तैयारी आज से अपनी शर्तों पर आप आरंभ कर दें। मेरी तरफ से केवल ये सजेशन है, आप भाषा में मेंस का पेपर देखें, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य परीक्षा की पिछले 3 से 5 वर्षों के क्वेश्चन, हिंदी भाषा मुख्य के पिछले 3 से 5 वर्षों के क्वेश्चन जो प्रारंभिक और मेंस में कॉमन है, वो प्रश्न उनकी प्रकृति एक से दूसरे पेपर में, दूसरे से एक पेपर में क्रॉस होते रहती है। यानी मेंस का प्री में कुछ आते रहता है, प्री का मेंस में आते रहता है। कभी कभी प्रश्न यथावत आ जाते हैं और कभी यथावत नहीं आते, तो उसी प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। तो आपको प्री का लैंग्वेज का सेक्शन में अपने आप को मजबूत करने के लिए प्री और मेंस दोनों का करना है। लैंग्वेज की उपेक्षा मत करेंगे, गणित तर्क शक्ति पर भी ध्यान देंगे और लैंग्वेज को अपना मित्र बना करके रखेंगे। गणित तर्क शक्ति में कहीं पर भी आप फंसेंगे तो लैंग्वेज आपको वहां से तुरंत बाहर निकालेगा। कुछ लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान, वो हमेशा ही रहते हैं। उनको लगते रहता है रिजल्ट सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इस प्रकार की बातें हमने अभी तक सुनी है परीक्षा के बारे में, आगे क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये लीक से हटकर मंत्र है कि बी पॉजिटिव। समय और परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती जरूर है। यदि पिछले वर्ष कुछ गलत हुआ भी है तो जरूरी नहीं है कि इस वर्ष भी हो। पिछले वर्ष आप यदि किसी कारण से प्रारंभिक परीक्षा में रुक गए हैं तो जरूरी नहीं है कि इस साल भी आप रुक जाएं। पिछले वर्ष आपका चयन हो गया है तो आप बहुत बड़े किस्मत के मतलब जादूगर या बादशाह नहीं है कि हर बार आपका प्री निकले। तो जिसका बहुत अच्छा जा रहा है वो भी तैयारी करे, छोटी सी सलाह है। और जिसके साथ किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है वो कम से कम दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो आपका पेपर है, 2 महीने के लिए निगेटिविटी से बाहर आ जाए। 2 महीने में केवल काम कर सकता हूं, 2 महीने अब मेरे सोचने का समय नहीं है। अपनी कॉपी में पहले लाइन में लिख लीजिए, सोचने से नहीं पढ़ने से परीक्षा पास होगी। हाँ, रणनीति पर सोचना है, निरर्थक बातों पर सोचना बंद करना है। जब हम कॉपी पुस्तक लेकर कमरे में बैठते हैं तो हमारा कुछ समय पढ़ने में जाता है, फिर माइंड इधर उधर की बातें सोचता है, फिर हम उनको खींचकर कहां तक लाते हैं, स्टडी टेबल तक लाते हैं, फिर दिमाग भागता है। तो टेबल के सामने आप बिल्कुल लिख लिए रहें, सोचना कम, पढ़ना ज्यादा। और दूसरा, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानना चाहिए, आपसे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, खासकर क्वालिफाइंग पेपर में। तो जो सेक्शन आपका मजबूत है उससे कैसे प्रश्न आ रहे हैं उनको जल्दी दोहराएं, और जो सेक्शन कमजोर है आपका, उस कमजोर सेक्शन से आप कहां पर जाकर के बेस्ट कर सकते हैं, ये प्रश्नों का एनालिसिस करके आप समझेंगे। तो ये जानकारियां आपको काम की लगी होगी। आप इसी तरह से मुझसे और जानकारियां पाते रहेंगे और बहुत जल्द मैं पहले ही आपको फर्स्ट पेपर में कल्चर पोर्शन से संबंधित, छत्तीसगढ़ के कल्चर पोर्शन से संबंधित प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके बताऊंगा कि उससे आपकी तैयारी की दिशा कैसी होगी। और लैंग्वेज पेपर में आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा से संबंधित सेक्शन का भी अध्ययन कराऊंगा। खासकर छत्तीसगढ़ी भाषा पर मेरा विशेष जोर रहेगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, अध्ययन में जुड़ जाएं। सोचने का समय समाप्त हो चुका है, कार्य करने का समय आ गया है। धन्यवाद।